डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं ई कैट के हवाले से, जिसमें हम मोशन के ही जो है वो टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। फोर्स एंड मोशन। लास्ट टाइम आपको बताया हमने फोर्स एंड मोशन के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी, और उसी फोर्स एंड मोशन का जो टॉपिक है उसी में से आज हम 10 MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये MCQs इंतहाई जो है वो अहम हैं ई कैट के जो है वो एग्ज़ाम्स के हवाले से। इसी तरह से जितने भी एस्पायरेंट्स जो है वो ई कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो म्यूट की हो, NED की हो, या फिर जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की हो, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें जो MCQs हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड मोशन के जो है वो हवाले से, वो बहुत ज़्यादा अहम है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आखिर तक इस वीडियो के आपने जो है वो जुड़े रहना है, और इस वीडियो में जितने भी MCQs डिस्कस हों उसके पॉइंट को आपने नोट डाउन करना है। इसी तरह से जो MCQs हैं उसके टॉपिक भी आपने जहन में रखना है। तो ये हमने जो है वो आज दूसरी वीडियो है फोर्स एंड मोशन की। इसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे जो कि ग्राफ और न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसमें MCQs होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो है वो अक्सर आ जाते हैं ई कैट के जो है वो एग्ज़ाम में फोर्स एंड मोशन के टॉपिक से। फोर्स एंड मोशन के टॉपिक से जो है वो अक्सर न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs भी बनते हैं, तो उसका भी आपको जो है वो पता होना ज़रूरी है, उसका आपको आना ज़रूरी है, उसकी कैलकुलेशन वगैरह। तो ये जो है वो हम लास्ट वीडियो इसके बाद करेंगे। तो 3 वीडियो जो हमारी फोर्स एंड मोशन की हो जाएंगी। फिर हम दूसरा जो है वो टॉपिक, एक और टॉपिक जो है वो हम लेंगे, जो कि जिसमें से ज़्यादा MCQs आते हैं, जैसे कि टॉर्क हो गया और वर्क एंड एनर्जी हो गया। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा अहम है ई कैट के एतबार से, इसमें से भी ज़्यादातर MCQs जो है वो बन जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए ही चैनल के ऊपर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से अगर आप जो है वो वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो जो है वो आपके फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल में जो ई कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए, उनकी भी जो है वो उनको इस बारे में जो है वो मालूम हो और उनकी इस एतबार से जो है वो हेल्प हो जाए। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट MCQ you can see on your screen, SI unit of impulse। SI unit of impulse जो है हम जानते हैं सडन फोर्स ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर सडन फोर्स जो है ये इम्पल्स है, और रेट ऑफ डूइंग फोर्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो है वो इम्पल्स है, और इसका जो यूनिट होता है ये न्यूटन पर सेकंड होता है। ऑप्शन C इज़ करेक्ट। Newton's laws do not hold good for particle which। Newton's laws जो है वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होते, कौन से पार्टिकल के ऊपर अप्लाई नहीं होते? which are at rest, जो कि रेस्ट के ऊपर हो। B ऑप्शन है आर मूविंग स्लोली, जो कि मूव कर रहे हो स्लो स्पीड में। C है मूव विद द वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट। D ऑप्शन है इसका आर मूविंग फास्ट। न्यूटन्स लॉ उसके ऊपर होल्ड नहीं होंगे जो कि पार्टिकल मूव कर रहे हों कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इतनी हाई स्पीड से अगर मूव करेंगे तो न्यूटन्स लॉज वहाँ पे जो है वो होल्ड नहीं होंगे, वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। फिर वहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो अप्लाई होगी आइंस्टाइन की, ये याद रखिएगा। है आप देख सकते हैं नेक्स्ट MCQ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसकी डेफिनेशन हमें देता है? रेस्ट की, मोशन की, फोर्स की, बोथ A एंड D। बोथ A एंड B, यहाँ पे A एंड B है, D नहीं है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें हम रेस्ट को भी पढ़ते हैं
और उसमें हम मोशन को भी डिस्कस कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ अगर रेस्ट के ऊपर होगी कंटिन्यूसली तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, इसी तरह से मोशन में होगी यूनिफॉर्म तो वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में ही होगी, अनलेस कि उसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट करके उसकी पोजीशन को चेंज ना कर दे। तो किसके बारे में डिस्कशन हुई है? रेस्ट एंड मोशन की। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि रेस्ट की भी डेफिनेशन देता है, मोशन की भी डेफिनेशन देता है फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेजर्स द क्वांटिटी, विच क्वांटिटी? सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक्सेलरेशन को मेजर कर रहा होता है, क्योंकि हम इसमें एक्सेलरेशन को ही डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो ये जो है हम इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें हम एक्सेलरेशन की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, ये तो काफ़ी मरतबा रिपीट हुआ है, मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, मास एंड वेलोसिटी, और इसी का ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ, एक और सेकंड लॉ के बारे में आ गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसकी डेफिनेशन हमें देता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के बारे में बताता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एमसीक्यूज़ के बारे में बताया। तो देखें अब सेकंड लॉ से मुतालिक जो है वो दो ये क्वेश्चन बने हैं, दो एमसीक्यूज़ बने हैं, और अब दोनों की आप जो है वो लॉजिक देख लें। एक के बारे में जो है वो डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है, और पीछे आपसे जो है वो एक और क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया कि हम जो है वो न्यूटन्स सेकंड लॉ में जो है वो किसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वो जो है वो ये सेकंड लॉ के मुतालिक हमारे पास दो एमसीक्यूज़ बन गए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ सेम डायरेक्शन ऑलवेज? इसमें से कौन से जो है वो पेयर की सेम डायरेक्शन है? ये भी काफ़ी जो है वो अहम क्वेश्चन है, इसको आप ज़रा नोट करिएगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है फोर्स एंड वेलोसिटी, सी है फोर्स एंड एक्सेलरेशन, डी है फोर्स एंड मोमेंटम। सो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी एक्सेलरेशन हमेशा उसी डायरेक्शन के अंदर होगा, ये याद रखिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग के केस में होता है, मास अटैच टू स्प्रिंग में जब हम फोर्स लगाते हैं एक डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट दूसरी जानिब होता है, ठीक है, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी तरह से फोर्स एंड वेलोसिटी में भी कंडीशन है, जैसे कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसमें फोर्स जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर लग रही होती है, जबकि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स सर्किल के टेंजेंट में होती है। तो यहाँ पर भी जो है वो इसमें डिस्प्ले वेलोसिटी और फोर्स में डायरेक्शन सेम नहीं है, लिहाजा एक्सेलरेशन और मोमेंट इसी तरह से फोर्स और मोमेंटम में भी डायरेक्शन सेम नहीं होती समटाइम। तो फोर्स और एंड एक्सेलरेशन ये वो केस है जिसमें जो है वो ऑलवेज हमेशा ही जो है वो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम ही होगी किसी भी कंडीशन। नेक्स्ट है द फ्लाइट ऑफ रॉकेट इन स्पेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्लाइट ऑफ रॉकेट जो है स्पेस के अंदर ये किसकी एग्जाम्पल है? फर्स्ट लॉ की, सेकंड लॉ की, थर्ड लॉ की, फर्स्ट लॉ की, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ये एग्जाम्पल है। कैसा एग्जाम्पल है ये मैं कई मरतबा जो है वो पीछे पहले भी एमसीक्यूज़ में डिस्कस किया है, और ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ भी नोट कर लीजिएगा, जो कि बार बार जो है वो एग्ज़ाम्स के अंदर आता है। रॉकेट जो है वो जिस तरह से लॉन्च होता है तो उसके अंदर से गैसेस का जो है वो कंबस्शन होता है, तो गैसेस जब बाहर निकलती हैं तो ये जो है वो एक्शन होता है, और
इसके रिएक्शन जब होता है, इसके रिएक्शन में रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ये रिएक्शन है इसका और ये एक्शन है। एक्शन में गैसेस जो है वो बाहर निकलती हैं और रिएक्शन में रॉकेट ऊपर जाता है। तो ये जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है या थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसकी एग्जाम्पल है। Next MCQ, you can see on your screen the slope of velocity time graph gives स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है। देखें ग्राफ से मुताल्लिक ये क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन हमने ग्राफ से मुताल्लिक लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ ग्राफ से मुताल्लिक क्वेश्चन लेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा होगा। देखें ये जो है आपका टाइम एक्सिस और ये जो है वो वेलोसिटी। तो इसका अगर स्लोप ऐसे लेते हैं तो ये स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन जो है वो हमें देता है किसका स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। ये याद रखिएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। अब जो इसका एरिया है, ठीक है, एक और हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने डायग्राम बना ली, टाइम और वेलोसिटी। अब अगर इसी स्लोप का हम एरिया बना लें तो ये एरिया बन गया। तो अब ये जो एरिया है, ये जो ट्रायंगल नुमा बना हुआ है, ये एरिया जो है वो टाइम एक्सिस के ऊपर, तो ये एरिया हमें क्या देगा। ये न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके होगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। सो ये जो है वो हमें डिस्टेंस के बारे में बताएगा, ये याद रखिएगा। एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब एरिया यहाँ पे हो या फिर इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी पे हो, तो ये हमें दोनों कंडीशन में जो ये शेडेड एरिया है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये जो है हमें बताएगा डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है किसी भी बॉडी ने। तो ये जो है वो 10 MCQs आपसे डिस्कस किए जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत अहम हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों के जहन में इससे मुताल्लिक, क्योंकि बहुत अहम क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो ई-कैट के एग्ज़ाम में आते हैं और आगे आ भी सकते हैं। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।